दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ और आज हम बात करने वाले हैं सिकल सेल डिज़ीज़ के बारे में और बीटा थैलेसीमिया के बारे में। ये दोनों डिजीज़ेस जो हैं वो बचपन से होती है और फैमिलीज़ में होती है। कभी-कभी लोगों को ऑटोमेटिक भी हो जाता है और मैं आपको इस वीडियो में ये समझाऊँगा कि ये डिज़ीज़ क्या है, किस तरह से होता है और उसके लिए जो जीन थेरेपी बन रही है, वो कहाँ तक पहुँची है और फ़िलहाल उसको किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। इस वक्त जो है सिकल सेल डिज़ीज़ का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सिम्टम को ट्रीट किया जाता है। तो ये सब डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो पर, क्योंकि हम हमारे इंग्लिश चैनल में जो इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करने के लिए जिन कंपनी के ऊपर ध्यान रखते हैं, उनमें से 2 कंपनीज़ जो है उसकी थेरेपी बना चुकी है और उनका जल्द ही अप्रूवल होने वाला है। तो मैंने इसके बारे में स्टडी कर रखा है। मैंने सोचा कि इंडिया में भी कई लोग होंगे जिनको सिकल सेल डिज़ीज़ या बीटा थैलेसीमिया होगा, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी जानकारी है, क्योंकि ये फैमिलीज़ में होती है तो बहुत लोग को फ़ायदा हो सकता है। आपके पहचान में किसी को सिकल सेल डिज़ीज़ या बीटा थैलेसीमिया हो तो आप उन्हें ज़रूर ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों, इसके साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सिकल सेल डिज़ीज़ जो है एक इस तरह की बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, वो जो है वो डिफेक्टिव निकलती है, यानी कि ख़राब निकलती है। तो जब बनती है शरीर में तभी ख़राब बन जाती है और उसका शेप जो है वो आधा चाँद होता है ना, उस तरह होता है, जो ईद का चाँद की तरह होता है। और उसके वजह से वो क्या है, शरीर में जगह जगह जाकर ऐसे जमा हो जाता है और गांठ बन जाती है। महीने 1.5 महीने में पेशेंट को ब्लड देना पड़ता है नया। और इस चक्कर में क्या हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चक्कर में कभी कभी बीटा थैलेसीमिया पेशेंट्स को HIV और हेपेटाइटिस बी भी हो जाती है, जो ब्लड वाली डिज़ीज़ है। तो इसकी वजह से बहुत ही परेशानी वाली डिज़ीज़ है। हर हर 1.5 महीने या 2 महीने में पेशेंट को खून की ज़रूरत पड़ती है और बहुत दर्दनाक हादसा होता है हर 2 महीने, 1.5 2 महीने में। तो ये जो डिज़ीज़ है उसको फ़िलहाल सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रीट किया जाता है। पेशेंट को नया ब्लड दिया जाता है और इस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। और आप तो समझ सकते हो कि अगर ब्लड का ये हाल है तो शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा ठीक से, तो शरीर के अलग अलग भाग जो है, लीवर, किडनी, हार्ट, सबको परेशानी होती है। और वहाँ पर भी अगर ब्लड जमा हो जाए तो ऑर्गन को डैमेज हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम है सिकल सेल डिज़ीज़ वालों को। देखिए, हम इंसान जो है हम जब तक अच्छी तरह से सांस लेते रहते हैं बिना परेशानी के, और जो भी खाने को मिला खा के पचा लेते हैं, तभी तक हम जीवन के बारे में कुछ सोचते नहीं। हम समझते कि चलो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन एक बार कोई बीमारी आ जाए तो जीना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए हमें सेहत का ख्याल रखना चाहिए और जिनको भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो उसको पूरे समाज ने मदद करनी चाहिए ताकि वो अपना जीवन कुछ अच्छी तरह से जी सके। और इसी के वजह से मैं ये सिकल सेल डिज़ीज़ और बीटा थैलेसीमिया के बारे में बात कर रहा हूँ। बीटा थैलेसीमिया में जो है इसी तरह की प्रॉब्लम होती है कि हीमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड सेल्स में रहने वाली, वो डिफेक्टिव निकलती है उसमें, और उसके वजह से उसमें ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता काफ़ी कम होती है। और बीटा थैलेसीमिया पेशेंट्स को भी रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अच्छी तरह से लाइफ बिता सके। और उनको भी ऑर्गन्स में सब तकलीफ़ हो जाती है बिल्कुल ऑक्सीजन लैक होने की वजह से। तो अगेन बीटा थैलेसीमिया को भी ये तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही ट्रीट किया जाता है। तो अब 2 जीन थेरेपी आई है, एक्चुअली 3 जीन थेरेपी आई है। एक का नाम है ज़िंटेग्लो, ब्लूबर्ड बायो से आई है, और दूसरा है एक्सासेल, क्रिस्पर थेरेपेटिक्स की तरफ से। एक्सासेल एज सिकल सेल डिज़ीज़ और बीटा थैलेसीमिया दोनों के लिए सॉल्यूशन प्रदान करता है। और हमारा जो ब्लूबर्ड बायो है उसका दूसरा एक थेरेपी अभी दिसंबर में अप्रूव होने वाली है। ये है सिकल सेल डिज़ीज़ के लिए और इसका नाम है लोवोसेल। और ये अलग अलग तरीके से काम करती है और इनका डिटेल जो है मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा। पहले बात करते हैं एक्सासेल की। तो दोस्तों, क्रिस्पर थेरेपेटिक्स की एक थेरेपी है जिसका नाम एक्सासेल है। उसका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 स्टडी दोनों हो गया है
और एफडीए ने कहा है कि दिसंबर के जो सेकेंड या थर्ड वीक में उसका अप्रूवल हो जाएगा। और कल या परसों ही उसे यूके में अप्रूवल मिल गई है, यानी कि उसे यूके में मार्केट किया जा सकता है। क्रिस्पर थेरेपेटिक्स और वर्टेक्स दोनों ने मिलकर ये बनाया है थेरेपी। और ये जीन थेरेपी जो है वो बहुत ही दिलचस्प तरीके से काम करती है उसमें। लेकिन ये ट्रीटमेंट जो है थोड़ी परेशानी वाली ट्रीटमेंट है, इंसान को थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन एक बार ये ट्रीटमेंट कर ले तो ज़िंदगी भर के लिए सिकल सेल डिजीज़ या बीटा थैलेसीमिया की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ट्रीटमेंट जो है इसमें इस ट्रीटमेंट में पहले तो पेशेंट के स्टेम सेल्स निकालते हैं और फिर वो स्टेम सेल्स को निकाल कर लेबॉरेटरी में ले जाते हैं और लेबॉरेटरी में उसके जीन्स को चेंज करते हैं, एक वायरस वेक्टर यूज़ करके, जीन एडिट करके। और चेंज इस तरह से करते हैं कि एक पर्टिकुलर जीन को वो स्विच ऑन करते हैं, क्योंकि हम जब पैदा होने के पहले जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तभी हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होती है वो फीटल हीमोग्लोबिन कहलाती है। वो अलग टाइप की हीमोग्लोबिन होती है और वो हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकती है, क्योंकि शिशु जो है माँ के पेट के अंदर है तो माँ के खून में जो ऑक्सीजन आता है वो ऑक्सीजन उसको लेना है, तो इसलिए एफिशिएंसी ज़्यादा रहनी चाहिए। लेकिन जैसे पैदा हो जाता है बच्चा तो उसका 2 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर उसके शरीर में एक परिवर्तन होती है, एक जीन जो है वो स्विच ऑन होता है और वो जीन स्विच ऑन होने से फीटल हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है और एडल्ट हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है। और ये जो सिकल सेल डिजीज़ की प्रॉब्लम है ये एडल्ट ब्लड सेल्स जो है वो गलत फॉर्म होने की वजह से होती है। तो ये जो एक्सा सेल थेरेपी है इसमें उन्होंने ऐसा काम किया है कि वो जीन को दोबारा ऑफ कर दिया है ताकि शरीर में फीटल हीमोग्लोबिन बन सके। एक बार शरीर में फीटल हीमोग्लोबिन बनने लगे तो बेटा ये जो एससीडी का सिकल सेल डिजीज़ का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें परेशानी एक ही जगह पर है, क्योंकि ये जो ब्लड सेल्स बनते हैं हमारे बोन मैरो में बनते हैं। तो ये जब सेल्स निकालते हैं बोन मैरो में से निकालते हैं, वो जो ओरिजिनल सेल्स रहते हैं जो आगे चलकर जो प्राइमरी सेल्स रहते हैं, जो स्टेम सेल्स जो आगे चलकर वाइट ब्लड सेल्स बन जाते हैं, उनको लेते हैं और उनमें मॉडिफिकेशन करते हैं इस जीन का। लेकिन अगर उसे सीधे शरीर में डाल दें तो उन्हें बोन मैरो में जाने को नहीं मिलेगा, इसलिए पहले बोन मैरो को साफ़ करना पड़ता है ताकि उसके अंदर जो स्टेम सेल्स है वो सब निकल जाए। उसके बाद इसको अंदर डाला जाता है और फिर पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है ये काफ़ी परेशानी वाली प्रोसीजर है और इसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाए तो पेशेंट 100% ठीक हो जाता है ज़िंदगी भर के लिए। तो ये है लेटेस्ट एक्सा सेल का। अगले वीडियो में आपको लोगो सेल के बारे में बताऊंगा वो किस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर।